सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो प्रारंभ किया है उसमें मंगलाचरण में संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग किया है। वस्तुतः श्री राम भक्ति शाखा में श्री रामचरितमानस आनंद का एक मानसरोवर है। इस आनंद के मानसरोवर की जो रसमय धाराएं हैं वो रसमय धाराएं शब्दों के सांचे में ही प्रकट होती हैं। राम भक्ति शाखा में सत की प्रधानता से वाल्मीकि रामायण है, चित्त की प्रधानता से योग वासिष्ठ और आनंद की प्रधानता से जो आनंद सिंध सुख राशि सीकर से त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। इस प्रकार से आनंद की प्रधानता से रामचरितमानस गोस्वामी जी ने रचना किया है। गोस्वामी जी ने अपने शब्दों के सांचे में ही उस आनंद को अव्यक्त से व्यक्त किया है और पुनः श्रद्धा और विश्वास पूर्वक श्रवण के उपरांत वही आनंद श्रोताओं के हृदय में प्रकट होता है। गोस्वामी जी कहते हैं वर्णा नाम अर्थ संज्ञानाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे बाण विनायक। उस आनंद को प्रकट करने में प्रकृति मंडल में जो सामर्थ्य प्राप्त है वो केवल शब्दों को, यह शब्द के द्वारा ही शब्दातीत सत्ता जो आनंदमय है, रसमय है, रसो वैसा है, रसंघ्यम लब्ध्वानंदी बहुत है, उस सत तक पहुँचने का सामर्थ्य शब्द में है। अन्य किसी स्पर्श रूप रस गंध की तुलना में शब्द सबसे सूक्ष्म माना जाता है अपने अर्थ की अभिव्यक्ति में, इसलिए शब्दों को प्रमाण भी माना गया है। आप्त वचन वे जो अनुभववान महापुरुषों से हमको प्राप्त होते हैं और जो वेदों से प्राप्त होते हैं। वेदों के भी अर्थांकन का सामर्थ्य अनुभववान महापुरुषों को ही है, सामान्य जन को नहीं है। तो इस प्रकार से आप्त वचनों को प्रकट करना ये किसी किसी महापुरुष के साहित्य में पाया जाता है, परंतु ये आने वाली परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर होता है। श्री गोस्वामी जी उस शब्दों को, छंदों को रस से भिगो करके, रस में डुबो करके प्रकट करते हैं। परंतु यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये शब्द ऐसे होने चाहिए कि अनुभववान महापुरुष के हृदय की वो स्थिति होती है जिह पर कृपा करें जनजानी और कविऊर आजिर नचावई बानी, जिह पर कृपा करें जनजानी। तो सब में सरस्वती का वाणी का सामर्थ्य नहीं होता, भगवान की कृपा से किसी किसी के हृदय में वो दिव्यता आती है और सबकी बुद्धि भगवान कथाओं को ग्रहण करने का सामर्थ्य भी नहीं रखती। इसलिए ददाम बुद्धि योगम तुम, किसी किसी को भगवान वैसी बुद्धि देते हैं, बुद्धि के देवता के रूप में गणेश जी को और वाणी की देवी के रूप में सरस्वती जी को गोस्वामी जी यहाँ वंदना करते हैं। परंतु गोस्वामी जी ने भी कहा है कि महिमा ज्यास जान गण राहु और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो गणेश जी वंदनीय तो हैं, परंतु महिमा ज्यास जान गण राहु, नाम की महिमा को जानने के कारण ही वे पूज्य हैं। प्रकारांतर से वे भगवान के नाम को यानी उन महान शब्दों की वंदना करते हैं जिनका वर्णन वे कर रहे हैं और जो शब्द रसपूर्ण हैं, रसमय सत्ता के सामीप्य देने का सामर्थ्य रखते हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी अपने पहले 3 श्लोकों में अपनी दृष्टि को उजागर करते हैं और वो कहते हैं कि वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रवण मनन चिंतन में श्रद्धा और विश्वास का बड़ा महत्व है। ईश्वर वचन, संत वचन, शास्त्र वचन, इनके प्रति जो आस्था है उसी को श्रद्धा करते हैं।
सत्य के प्रति आस्था बुद्धि को ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान व्यक्ति अनुसरण करता है और किसी विश्वासवान व्यक्ति का वह आश्रय ग्रहण करके अपनी साधना को प्रारंभ करता है। ये लोक व्यवहार में भी देखा जाता है। एक मरीज को अपने वैद्य पर विश्वास होना चाहिए और औषधि पर श्रद्धा होती है, और जो चिकित्सक होता है उसको औषधि पर विश्वास होता है। जैसे मैंने कहा आपसे कि आप उत्तर दिशा में जाएंगे तो वहाँ हिमालय, तो श्रद्धा, कई लोग तो जाएंगे नहीं और कोई एक आध निकल पड़ेगा, तो जब उत्तर दिशा में हिमालय की ठंडी ठंडी हवा मिलेगी तो विश्वास हो जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि काउन्य सिद्धि कि बिन विश्वासा। विश्वास साधना की उच्च अवस्था में भी प्रकट होता है और सिद्धों में भी होता है। भरत जी जैसे सिद्धों में भी प्रकट होता है और साधकों में भी प्रकट होता है। साधकों में ये पात्रता के रूप में प्रकट होता है। नुइनी वृत्ति पात्र विश्वासा, पहले ये वृत्ति में विश्वास आता है और बाद में विश्वास माने अचंचलता, प्राणवायु की अचंचलता, मन की अचंचलता, वीर्य की अचंचलता। इसीलिए भगवान शंकर को विश्वास रूप कहा गया है। वे काम को मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं और बट विश्वास अचल निज धर्म, एक प्रकार की अचंचलता है। और साधना के दौरान जब नंदीग्राम भरत जी तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पर विध्रुव विश्वास शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। गोस्वामी जी ये भी कहते हैं, अच्छा भगवान की क्या दृष्टि है विश्वास शब्द के प्रति? भगवान स्वयं कहते हैं कि मोर कहाई, मोर दास कहाई नरासा और करई तो कहूँ कहा विश्वास। यदि कोई भगवान का स्वयं को दास भी कहे और उस संसार के प्राणियों पर आशा रखे तो फिर वो विश्वासी व्यक्ति नहीं होता। विश्वासी व्यक्ति, भक्ति जो होती है वो महाविश्वास पूर्वकम ही होती है, और यह महाविश्वास आश्रय और विषय दोनों के रूप में भगवान ही होते हैं। माने भगवान ही उपाय हैं, भगवान ही उपेय हैं। हर प्रकार से इंद्रियों के विषय के रूप में भी वही हैं, वृत्तियों के विषय के रूप में भी वही हैं, इंद्रियों के सामर्थ्य देने वाले भी वही हैं और वृत्तियों के प्रकाशक के रूप में भी भगवान ही हैं। इस प्रकार से भक्त जब अपनी स्वसत्ता का विसर्जन कर देता है तो वह सौंदर्यानुभूति, वह आनंदानुभूति स्वयं स्वतः उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाती है। ये विश्वास की महिमा है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। भगवान का दर्शन, मिलन और प्राप्ति या ज्ञान, ये कोई साधन की सिद्धि नहीं है। किसी साधन में सामर्थ्य नहीं है कि वह परम सामर्थ्यवान भगवान से एक कर दे। ये तो केवल भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा से ही होता है। यही सब संत कहते हैं, यही सब शास्त्र गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान जब किसी पर रीझ जाते हैं तो वे स्वयं उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको स्वीकार करके वे अपना स्वरूप ही प्रदान कर देते हैं, अपने से अभिन्न कर देते हैं। तत्र को मोह कह सो कह अनुपश्यत एकत्वम, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई और तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान भक्त भक्त और चंदन। इस प्रकार भक्त और भगवान में एकता हो जाती है। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, जिनके पद बंधन के नाश विघ्नाने। तो भक्त और भगवान की एकता स्वयं सिद्ध है, परंतु यह स्वयं सिद्ध एकता की अनुभूति स्मृति किसी किसी को होती है। जो श्रद्धा और विश्वास का अनुशीलन करके आगे बढ़ते हैं, उनके विश्वास निष्ठा में और निष्ठा एक दिन शरणागति में परिणत हो जाती है। वांदव बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम। एक तो वो ज्ञान होता है जो हम देश काल और वस्तुओं में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। ये ग्राह्य ज्ञान होता है, मन इंद्रियों के द्वारा ग्रहीत होता है। एक वो ज्ञान है जो आत्मा के रूप में सब जगह विद्यमान है और उसी के ज्ञान से सब ज्ञानवान होते हैं। क्या चींटी, क्या ब्रह्मा, क्या देवता, क्या दानव। यत् अद्वयम ज्ञानम तत्व तत्तत्वम वदंती। ज्ञान और तत्व एक है। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। श्री शंकर भगवान, शंकराचार्य ने उस चिन्मात्र सत्ता को ब्रह्म कहा है। उसी को महर्षि पातंजलि ने
योग मार्ग से चलते हुए परमात्मा का है। उसी को श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री रामकृष्णदास जी महाराज, श्री मानस मार्तंड जी महाराज अपना प्रियतम प्यारा भगवान कहते हैं, अपना सखा कहते हैं, अपना स्वामी कहते हैं, अपना प्रियतम कहते हैं। इस प्रकार से प्रेम की दशा में, प्रेम की उत्कट दशा में, उन्नत दशा में संबंधानुराग सगुण साकार भगवान से भक्तों ने प्राप्त किया है। नयन विषय मौका भयो जो समस्त सुख मूल। इस प्रकार से अपने इंद्रियों से ही उस परम तत्व को लोगों ने प्राप्त कर लिया है। ये प्रेम का ये सामर्थ्य है। तो वंदो बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। एक ऐसा बोध है जो अमिट होता है, जो अखंड ज्ञान है, जो अनादि और अनंत है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। जीवों को जो ज्ञान होता है वो माया के वशवर्ती होता है, जबकि वह अखंड ज्ञान अद्वय ज्ञान है, जिसका बोध निरंतर बना रहता है। यदि वह बोध हो गया तो, और गुरु की स्थिति वही होती है कि वह ज्ञान स्वरूप होता है। वह ज्ञान का प्रकाश अपनी कृपा दृष्टि से जिस भी शरणागत पर उसके अंतःकरण में स्थापित कर देता है। कालांतर में शास्त्र चिंतन और संयम के द्वारा वह वहाँ प्रकट होने लगता है। चंद्रमा की चंचलता और उसके दोषों को हम सब जानते हैं, परंतु ऐसे दोषवान, ऐसे सामर्थ्यहीन भी यदि गुरु की शरणागति करते हैं तो वे भी जिस प्रकार से जल दूध में मिल करके दूध की ही कीमत पर बिकने लगता है, उसी प्रकार जो शरणागत है वो शरण्य के समान ही महत्व को संप्राप्त हो जाता है। इस प्रकार गोस्वामी जी की दृष्टि यह है कि श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से, श्रद्धा होती है श्रोता में, विश्वास होता है वक्ता में। श्रद्धा होती है शिष्य में, विश्वास होता है गुरु में, और इनका परिणाम ये होता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए मेटे विघ्न अनेक। ओम शांति शांति शांति।